ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने का षड्यंत्र करके इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जिसके सामने माथा टेकते हैं उसी को हटा देते हैं, और जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नाम लेते हैं उनसे इन्हें इतनी नफरत है, उनके बनाए संविधान से भी इतनी नफरत है, और उस संसद भवन से जो एक चक्र के रूप में थी, गोल थी, जो बौद्ध धम्म का प्रतीक थी, जिस संसद को देख के लगता था ये धम्म चक्र परिवर्तन का एक प्रतीक है, उस संसद को बदलने के लिए मनुवादी व्यवस्था के चलते उन्होंने नई संसद बनाई। उसी प्रतिमा को संसद के सामने से हटाकर एक किनारे पे ले जाकर लगाने का जो काम किया। अपनी एकता दिखाइए। हमारा फोटो, हमारा भाषण महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान, स्वाभिमान, इस समाज का सम्मान और स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। राजेंद्र गौतम रहे या न रहे, उमेश सिंह गौतम रहे या न रहे, निशांत जी रहे या न रहे, उदित राज रहे या न रहे, भंडारी जी रहे या न रहे, केन साहब रहे या न रहे, लेकिन ये समाज रहना चाहिए, बाबा साहेब का मान सम्मान रहना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम लोग आज वॉलेंटरी आज गिरफ्तारी देंगे, वो गिरफ्तारी सांकेतिक होगी, लेकिन अगर संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा उसी पुराने स्थान पर और जितनी ऊंचाई पर थी उतने ऊंचाई पर नहीं लगाई गई, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। जय भीम, जय भीम। 1964 से एक विशाल आंदोलन लड़ा गया और इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए। हमारी कितनी माताओं ने, बहनों ने जेल में बच्चों को जन्म दिया, और 1964-65 से इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया। उस आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को संसद भवन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यह विशाल ऐतिहासिक प्रतिमा लगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, जिस समाज को, जिस भारत के 90% लोगों को मनुस्मृति के चलते पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी, जिसकी वजह से हमारा देश का 80% समाज दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित और महिलाएं लगातार लगभग 3000 साल तक गुलाम रहे। उन सब की गुलामी तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की जिस दिन गिनती होनी थी, उससे पहले 2 और 3 जून की रात को जिस षड्यंत्र के तहत तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए ये सोच के कि पूरे देश के लोगों का ध्यान चुनाव के ऊपर है, रातों रात प्रतिमा हटा दो, शाम को 3 तारीख की शाम को एग्जिट पोल आएगा, पूरे देश के लोगों का ध्यान एग्जिट पोल पर रहेगा, किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार गिरने वाली है, पूरे देश के लोगों का ध्यान टीवी के ऊपर लगा होगा। ऐसे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने का षड्यंत्र करके इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जिसके सामने माथा टेकते हैं उसी को हटा देते हैं। आपको याद होगा जब 2014 के अंदर मोदी जी शपथ लेने के आए, पहले बार संसद में आए, तो लेट के साष्टांग इन्होंने संसद को नमन किया था, और उसके बाद उसी संसद को बदल दिया, नई संसद बना दी, और उस संसद के अंदर राजतंत्र का प्रतीक उन्होंने इस अंगुर को स्थापित कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने 400 पार का नारा दिया। उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने कहा कि संविधान को बदलना है तो मैं 400 पार सीटें जिता के दूं। पूरे देश के अंदर जो समतावादी विचारधारा वाले लोग हैं, जो पूरे साहू अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो लोग लामबंद हुए, इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में नहीं आने देंगे। मैं धन्यवाद करूंगा अपने समतावादी विचार वाले पूरे साहू अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को। उन्होंने केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से रोक दिया, वरना जिस संविधान को माथे से लगा रहे थे उस संविधान को भी ये लोग बदल देते। और जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नाम लेते हैं उनसे इन्हें इतनी नफरत है
उनके बनाए संविधान से भी इतनी नफरत है, और उस संसद भवन से जो एक चक्र के रूप में थी, गोल थी, जो बौद्ध धम्म का प्रतीक थी, जिस संसद को देख के लगता था ये धम्म चक्र प्रवर्तन का एक प्रतीक है, उस संसद को बदलने के लिए मनुवादी व्यवस्था के चलते इन्होंने नई संसद बनाई। उसी संविधान को बदलने के लिए इन्होंने पहले तो सोचा कि हमारी सरकार बनने वाली है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक आंदोलन का प्रतीक है, इशारा कर रहे हैं अपने भविष्य का फैसला करना है तो इस संसद में आकर कब्जा कर लो। उसी प्रतिमा को संसद के सामने से हटाकर एक किनारे पे ले जाकर लगाने का जो काम किया, 13 प्रतिमाओं के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा देश की जनता के साथ है, देश के दलितों के साथ है, देश के पिछड़ों के साथ है, देश की महिलाओं के साथ है, देश के आदिवासियों के साथ है, देश के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मानने वाले लोगों के साथ है। ये अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन ध्यान रखना, जो समाज डिसिप्लिन नहीं होता, जो समाज बिखरा हुआ होता है, उसका हमेशा नाजायज फायदा उठाया जाता है। जिस प्रकार तमाम संगठन इकट्ठे होकर आज बाबा साहेब के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का अनुशासनहीनता यहाँ दिख रही है, मंच के ऊपर भी कुछ लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से हमारे समाज की गरिमा गिरती है, हमारी एकता तार-तार हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पे खड़े लोगों से, शांति बरते। अगर तुम लोग अनुशासन मेंटेन नहीं कर सकते तो ये लोग आके अपना आप अनुशासन कर देंगे। अच्छी बात नहीं है ये। अपनी एकता दिखाइए। हमारा फोटो, हमारा भाषण महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान, स्वाभिमान, इस समाज का सम्मान और स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। राजेंद्र गौतम रहे या ना रहे, उमेश सिंह गौतम रहे या ना रहे, निशांत जी रहे या ना रहे, उदित राज रहे या ना रहे, भंडारी जी रहे या ना रहे, केन साहब रहे या ना रहे, लेकिन ये समाज रहना चाहिए। बाबा साहेब का मान सम्मान रहना चाहिए, इस समाज का सम्मान रहना चाहिए। अगर समाज का सम्मान चला गया, अगर संविधान खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? फिर किसको भाषण सुनाओगे? आपको तो भाषण देने का भी मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए एकता बनाइए, एकजुट होइए। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज तक केवल सरकार को चेताने आए हैं। इस प्रोग्राम के बाद जरूरत पड़ी तो हम लोग आज वॉलेंटरी आज गिरफ्तारी देंगे। वो गिरफ्तारी सांकेतिक होगी, लेकिन अगर संसद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा उसी पुराने स्थान पर और जितनी ऊंचाई पर थी उतने ऊंचाई पर नहीं लगाई गई, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। आप भूल जाइए, आप हमें रोक पाएंगे? आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है। आप लोग हमारे दम पे है, आप हमारी वजह से हैं और हमें कुचलने का काम करते हैं। आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे समाज से शिक्षा छीन जाए। आपने रोजगार हमारे छीन लिए, सारे सरकारी सेक्शन रेट दिए। जो नौकरियां लग जाया करती थी, हमारी नौकरियां चलेगी। जब हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? इस लड़ाई को लड़ना होगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए। लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।